नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए पिछले 18 महीने के 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। डेली आपको 100 क्वेश्चंस करके करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। 20 में 20 की गारंटी है। इस बार आपको पता है पेपर आपका 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पहला सवाल है आपका, भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो भाई, भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में रमोना में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में डिस्कस थ्रो में 75 मीटर पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अप्रैल 2025 में रमोना में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में डिस्कस थ्रो में 75 मीटर पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो करेक्ट आएगा माइकोलास अलिकना ने। तो माइकोलास अलिकना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया योजना के तहत एक महत्वपूर्ण आयोजन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। जून 2025 में, ठीक है, GRSE ने भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRB स्वदेशी रूप से बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जून 2025 में GRSE ने भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत स्वदेशी रूप से बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नॉर्वे के साथ। देखिए, अगर आप भी नॉर्वे आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा, किस पैरा ओलंपिक तैराक ने विकलांगता खेल के लिए 2025 में लॉरियस पुरस्कार जीता है? तो इनमें से कौन से पैरा ओलंपिक तैराक हैं जिन्होंने विकलांगता खेल के लिए 2025 में लॉरियस पुरस्कार जीता? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, जियांग युआन ने, माफ करना, जियांग युयान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस योजना ने ग्रामीण भारत के 18,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस योजना ने ग्रामीण भारत के 18,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जाइमेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का स्वदेशी शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा था? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। तो INS सहाद्री याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये जो जाइमेक्स है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, यह भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा माधव टाइगर रिजर्व को। अगला है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। 2025 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता की रैंकिंग हेतु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का आयोजन किया? तो ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण मंत्रालय ने। विश्व मलेरिया दिवस 2025 को किस तिथि को मनाया गया? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर देय नहीं होने की नई ऊपरी सीमा क्या है? तो 12 लाख के नीचे वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला सवाल देखिएगा, जून 2025 में दूसरे G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी किन 2 देशों ने की थी? तो जून 2025 में दूसरे G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी किन 2 देशों ने की थी? तो ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर है। अगस्त 2025 में भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत, ठीक है,
JCM पर किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा जापान के साथ, जापान करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को किस शहर में आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। और अभी 11 जून 2025 को 11वीं नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की मेजबानी की गई 2026 में, यह भी याद रखना, जिसमें पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। IIT मद्रास में उद्घाटन किए गए नए इंडियन आर्मी रिसर्च सेल का क्या नाम था? तो IIT मद्रास में उद्घाटन किए गए नए इंडियन आर्मी रिसर्च सेल का नाम है अग्निशोध। देखो अग्निशोध करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। 2025 में भारत के लोकपाल द्वारा कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया गया? तो 2025 में भारत के लोकपाल द्वारा कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। अगला है मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना ने किन जहाज़ों ने भाग लिया था? तो मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा में देखिए भारतीय नौसेना के किन जहाज़ों ने भाग लिया था? तो INS सतपुड़ा और INS सावित्री ने। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स में प्रदर्शन के लिए 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो दीप्ति जीवन जी को, याद रखना। पैरा एथलेटिक्स में प्रदर्शन के लिए 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दीप्ति जीवन जी करेक्ट आंसर है। नाबार्ड और ICAR ने 2025 में समझौता क्यों किया? तो नाबार्ड और ICAR ने 2025 में समझौता किया था, किस लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम कृषि को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 तक NDPS अधिनियम के तहत 2018 से जम्मू कश्मीर में जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा कितनी थी? तो देखिए 1,12,000 kg। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में अवसंरचना विकास के भाग के रूप में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिहार में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा 2025-26 के लिए अनुमानित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि कितनी है? तो 6.5%। नेक्स्ट है मई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इनमें से किसके साथ स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग यानी कम विस्फोटक के साथ की? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारतीय नौसेना के साथ भाई। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जून 2025 में, ठीक है, एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 एनवायरमेंट स्टैटिक्स शीर्षक से प्रकाशन का 8वां अंक जारी किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर के नगर निगम ने जुलाई 2025 में भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को लॉन्च किया? तो किस शहर के नगर निगम ने, ठीक है, जुलाई 2025 में भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को लॉन्च किया? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर ने, इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस नियामक प्राधिकरण ने HIV की रोकथाम के लिए देखिए लोना कापावीर को मंजूरी दी है? तो भाई काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में, ठीक है, पोषण पोया उत्सव मनाया? तो पोषण पोया उत्सव कौन सा देश मनाता है? तो श्रीलंका, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भारत भर में या भारत भर के कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया है? तो 130 शहरों का। काफ़ी अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भारत भर के कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया है? तो 130 शहरों का। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य के संबंध में संविधान यानी अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है, फ्रांस और भारत की सह अध्यक्षता में फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस प्रतिष्ठित स्थल पर आयोजित किया गया था?
बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड पैलेस पेरिस में, ग्रैंड पैलेस पेरिस। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 की नई श्रेणी में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। मार्च 2025 में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो क्रिस्टी कॉइंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश की हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO के अंतर्गत स्टार्टअप MSME और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ाना है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस योजना का उद्देश्य? तो भाई आईडेक्स का, यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने वर्ष 2025 में अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग के युवा शतरंज खिलाड़ियों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 से 28 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो भाई करेक्ट होगा भारत ने, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 12.3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 22 फरवरी 2025 को WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो मीरा एंड्रीवा, मीरा एंड्रीवा करेक्ट आंसर होगा। शतरंज में उत्कृष्टता के लिए किस व्यक्ति को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुकेश डोमराजू को, डी गुकेश को। 29 अप्रैल 2025 को भारत में एथलीट पुनर्वास में क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सी नई सुविधा शुरू की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो रिटर्न टू प्ले फैसिलिटी ना, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, रिटर्न टू प्ले फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है, जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया का विमान किस शहर के लिए उड़ान भर रहा था? तो भाई लंदन के लिए। PC चंद्र पुरस्कार में क्या मानदेय शामिल है? तो 20 लाख रुपए दिया जाता है इसमें, PC चंद्र पुरस्कार में 20 लाख रुपये नगद राशि। ठीक है। जून 2025 में विश्व बैंक ने, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में बाढ़ से निपटने में सहायता के लिए झीलों के जीर्णोद्धार हेतु 3700 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में स्थित है ना, बेंगलुरु शहर के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान आयोग के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है? तो भाई 5 लाख रुपए। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो बेंदाथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2025 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का केंद्र बिंदु क्या था? तो जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से किस देश से रियायती तेल खरीदने पर अमेरिका को भारतीय निर्यात पर, ठीक है, 27 अगस्त 2025 से 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा था? तो करेक्ट आएगा रूस से खरीदने पर भाई। अगला सवाल देखिएगा, 22-23 जुलाई 2025 को संगठन स्वास्थ्य समृद्धि खाद्य पोषण स्वास्थ्य और जल स्वच्छता और स्वास्थ्य पर महिला सामूहिक कार्रवाई विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रांची झारखंड में। रांची झारखंड करेक्ट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखेंगे। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो MS धोनी को। नेक्स्ट है, जून 2025 में कोयला मंत्रालय ने अपनी, ठीक है, कितनवी कोयला खदान के आवंटन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो ऑप्शन नंबर बी 200वां कोयला खदान के साथ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो देखिए कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पहले क्लाइमेट वीक की मेजबानी किस शहर ने की थी?
तो पनामा सिटी ने, पनामा सिटी करेक्ट आएगा। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों यानी UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिएगा नई दिल्ली। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो करेक्ट है। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जनवरी 2025 में आर्मांडो कोलाको को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। स्मृति मंधाना किस वर्ष एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली, ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो 2025 में। 2025 में सबसे तेज 2000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो देखिए करेक्ट आएगा साई सुदर्शन। अगला सवाल है, उस विशेष पीठ के न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2025 की शुरुआत में महानगरीय शहरों में मानवीय अपमार्जन और सीवर सफाई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। नेक्स्ट है, उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस 2025 स्वदेशी निर्मित भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 50वीं, ठीक है, 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को किस वैक्सीन के पहली बार लगाए या पिलाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है? तो पोलियो वैक्सीन के। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गाजियाबाद नगर निगम ने। देखिए चिनाब रेल पुल की नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब रेल पुल की नदी तल से ऊंचाई है 359 मीटर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 359 मीटर। बोर्ड कुकरी 2025 भारत और किस अन्य राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये बोर्ड कुकरी जो है, ये याद रखना, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत और सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक जून 2025 में गिफ्ट सिटी में NSE, ठीक है, 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया? तो DFCC बैंक, DFCC बैंक जून 2025 तक नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कितनी प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो देखिए करेक्ट आएगा 7 भाई, ठीक है, 7 प्रजातियों के। अगला है, 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम पुरुष खो खो विश्व कप का खिताब जीतने के लिए नेपाल को 54-36 से हराकर कौन सी टीम विजय हुई? तो याद रखेंगे भारत। कौन सी केंद्रीय योजना 2025-26 में अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्तियों के लिए बजट आवंटन में भारी कटौती करती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्री मैट्रिक करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने 2025 में बोस्टन विश्वविद्यालय में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1 गुलवीर सिंह ने। गुलवीर सिंह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। जून 2025 में किस कंपनी को सशस्त्र बलों के लिए विस्तार योग्य मोबाइल शेल्टर का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया? बताइए, जून 2025 में किस कंपनी को सशस्त्र बलों के लिए विस्तार योग्य मोबाइल शेल्टर का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है, 2025 पेरिस मैराथन में पुरुषों की दौड़ किसने जीती थी? तो बेनार्ड विवट ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी, बेनार्ड विवट करेक्ट आंसर है। अगला है, असम की मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना क्या प्रदान करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। असम की जो योजना है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, ये क्या प्रदान करती है? तो भाई एकमुश्त अनुदान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साथियों, महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म भूषण किसे मिला था? काफ़ी अच्छा सवाल है, शेखर कपूर को। शेखर कपूर करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन नीति को मंजूरी दी? बताइए, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन नीति को मंजूरी दी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य सरकार ने। केरल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस शहर में जुलाई 2025 तक 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है?
तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। किस शहर में? तो प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। सितंबर 2025 में यूनेस्को कार्यक्रम के तहत किस क्षेत्र को भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, स्पीति घाटी को। अगला सवाल है 2017 और 2025 में 2 IPL फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कृणाल पांड्या। 12 से 15 जून 2025 तक आयोजित, ठीक है, बिल्डरबर्ग सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्टॉकहोम। सैन्य ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 जनवरी 2025 को मॉस्को में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान रूस व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर। अगला है दिसंबर 2024 में किस संगठन ने, ठीक है, VB5 फाइनेंस के साथ साझेदारी कर गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान करने की पहल की? तो RBIH ने। RBIH का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने। अगला है जून 2025 में जारी IEA की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैश्विक बिजली उत्पादन वृद्धि में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे भारत। अगला सवाल है 10 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन में देरी का प्राथमिक तकनीकी कारण क्या था? तो तरल ऑक्सीजन का रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में भारत सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित करने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत। अगला सवाल है अगस्त 2025 में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक जेल में बंद व्यक्तियों को, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करने से रोकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों जैसे संवैधानिक भूमिकाएं, ठीक है, याद रखना। यानी जो जेल में बंद व्यक्ति हैं वो जो है ये पद नहीं धारण कर सकते, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक भूमिकाएं। अगला है निम्नलिखित में से किसे बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया? तो मासाकी काशिवारा को, जो कि जापान के थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है नवंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने भारत के क्रांतिकारी स्वदेशी नवाचार को देश की स्वदेशी क्वांटम सुरक्षा चिप के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, देखो क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर, QSIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और डैश के आंतरिक मंत्री से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो भाई पाकिस्तान के। अगला सवाल है 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक कैंप लाजार्क में आयोजित द्विपक्षीय भारत फ्रांसीसी मिलिट्री डील का क्या नाम था? तो शक्ति 2025। GS कृष्णन के अनुसार भारत जब अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया? तो बायोफार्मा, बायो इंडस्ट्रियल, बायो एग्री और बायो सर्विसेज पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है टेरी द्वारा, TERY टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का 24वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, देखेंगे करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 माह में कितने प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर वायु प्रदूषण का अनुभव किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 52% भारतीयों ने। अगला सवाल देखिएगा नेशनल, देखिए फाइनाइट एलिफेंट डेवलपर्स की बैठक के किस संस्करण के दौरान इसरो ने फरवरी 2025 में फिस्ट यानी FEAST सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया? तो भाई 8वें बैठक में, ठीक है। अगला किस एथलीट ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़, ठीक है, 5000 मीटर दौड़, ठीक है, 5000 मीटर दौड़ 12 मिनट 45.27 सेकंड समय में पूरी करके नया अमेरिकन आउटडोर रिकॉर्ड स्थापित किया? तो देखो करेक्ट होगा निको यंग ने। निको यंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक 15 से 16 जून 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? तो पंचकुला में। पंचकुला ऑप्शन नंबर ए। 19 फरवरी 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो भाई ज्ञानेश कुमार ने। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 2025 में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया गया था? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में। मार्च 2025 में किन 3 मध्य एशियाई देशों ने सीमा विवादों को निपटाने के लिए खुजंद संधि, ठीक है, खुजंद ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025 में 353 विनियमित संस्थाओं पर 54.74 करोड़ का जुर्माना किस वित्तीय निकाय ने लगाया था? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। भाई देखो, आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो आधार सुशासन पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किस मंत्रालय ने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो देखिए करेक्ट होगा दक्षिण कोरिया में। अगला है, SBM बैंक इंडिया ने मई 2025 में किस कंपनी के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की? ऑप्शन नंबर ए ICICI, देखिए प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अगला सवाल है, जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े शहरों में, ठीक है, 2025 की गर्मियों के दौरान किस प्रदूषक की उच्च सांद्रता देखी गई? तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भूस्तरीय ओजोन की। भूस्तरीय ओजोन करेक्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, सारे क्लासेस आपको देखने हैं। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो मिलेगी आपको, तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। एक क्लास देखने से आप स्कोर नहीं कर पाओगे, सारी क्लास देखने हैं। इसलिए मैं 6 महीने और 1 साल का नहीं, पिछले 18 महीने का करेंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।